दिल में मची खलबली और मैं चला तेरी गली। अरे भाई ये सब छोड़िए, तनख्वाह कब दीजिएगा आप हमें? तनख्वाह मांगता है? आज तक किसको पैसे दीजिए तुझे दूंगा। चल खोट, काम करता नहीं है, तनख्वाह चाहिए। थैंक यू। परी, इस गांव में तो बाहर आ गई रे। रामपुर यही है ना? रामपुर यही है, लेकिन बस्ती में जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। तो फिर कैसे जाना है? वहाँ खड़ा ना स्नेक साधु, जाकर पूछो उससे। देखा, वो मेरी तरफ ही देख रही है। अरे, उसने दोबारा पलट के देखा। क्या आंखें हैं उसकी, क्या नाक है, क्या होठ है गुलाबी, चाल शराबी, कमर लचीली, कमसिन कली। थोड़ा और डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैं। आगे मत बोलिए, सेंसर का प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे मैं तो पूरा उपन्यास लिख दूं इस पे। तू कट ले यहाँ से, चल हट पीछे हट, चल। ये चांद भी। हाँ यस प्लीज। नैना। वेरी नाइस। हाउ डू यू नो माय नेम? बस में तो आप ही की बात कर रहे थे सब। सभी पापियों को सिर्फ मेरा ही जिक्र करना था क्या? आई एम वेरी वेरी वर्ल्ड फेमस इन इंडिया, यू नो। वेरी नाइस। मुझे रामपुर जाना है, आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? अरे इतना क्लोज आने के बाद मैं रामपुर तो क्या, राष्ट्र के किसी कोने में छोड़ दूंगा। बट आई हैव गॉट वन कंडीशन। वो क्या? मेरी गाड़ी में बैठने तक की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उतरने की जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं कुछ समझी नहीं। डोंट वरी, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम सिट, थैंक यू। आगे से हट जा। एक्सक्यूज मी, ये लगेज हमारे बीच में डिस्टेंस बढ़ा रहा है। ऐसे लगेज को कैरी करने के लिए मेरे पास एक आइटम है, इसे इधर लाइए और इसे पकड़ा दीजिए। अच्छा तुझे बख्शिश चाहिए? ओके, कीप दिस, एंजॉय। स्नेक थैंक यू बॉस। सिर्फ लगेज उठाने के लिए सोने की अरे अंगूठी? मैं खुद ही सोने के दिल वाला हूँ। धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगी। चले। ये आ गया आपका गांव और ये रहा वो भवन। अब उतर जाओ। यहीं पर रोक दीजिए। ये गाड़ी नहीं रुकने वाली। क्यों? क्योंकि मेरे पैर जमीन तक नहीं पहुंचते। अब उतर जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। देर की बात किया। अरे वेरी सॉरी। अरे मुझे भी तो उठाओ। थैंक यू सो मच मुझे ड्रॉप करने के लिए। इट्स ओके। कभी टाइम पर ये था, गेम से पहले नहीं पहुंच सकता था। सॉरी सॉरी बॉस। एक्सक्यूज मी। अब आप वापस कब जाएंगी? क्यों? वो क्या है ना, मैं आपको बाइक से ड्रॉप कर दूंगा। आपको देखने के बाद ये गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। यही सेटल हो जाऊंगी। मुझे देखने के बाद? रे मोटे, अपनी तो निकल पड़ी रे। सैंडी, तू सागर के पास जाकर ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ये सोच रहे हैं ना? इस वक्त जिस इंसान के घर में आप रह रहे हैं, उनके हमारे परिवार पर भी बहुत एहसान है। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ एहसान चुका दूं। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, मैं वहीं से हूँ। मेरे बड़े पापा उन्हें बहुत मानते थे, अब वो नहीं रहे। बट मैं अभी इस पैलेस के ऑपोजिट वाली स्वीट में रह रही हूँ। वो क्यों? सोने को देखने के लिए। बट साथ में कौवा है तो सोना काला हो गया है। तू कहाँ जा रहा है? खाने के लिए प्लेट और चम्मच की जरूरत होती है, फिर मैं क्यों? करेक्ट, तुम्हारा बाहर जाना ही ठीक होगा। हाथ धोने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। हम तो फिंगर बोल यूज करते हैं। यह आश्रम है, होटल ताज नहीं। पता नहीं है यहाँ आकर के क्या रायता फैलाने वाली है। कल मुझे मिलने बुलाया था ना, तो फिर आए क्यों नहीं? डर गए क्या? या कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे सामने तुम अपने प्यार को छिपा नहीं पाओगे? ऐसा कुछ नहीं है। प्यार नहीं है या फिर अपने ईगो को सैटिस्फाई कर रहे हो? वो बताने की बात नहीं है, महसूस करने की है। और मैंने वो कर लिया है। सो पता चल गया होगा ना? हाँ चल गया। आपसे भी पता करूंगी और आपके मुंह से भी बुलवाऊंगी, और तब तक यही रहूंगी, आपके आसपास मंडराती रहूंगी। दादा, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? और क्या करूं बेटा, हम जैसे किसानों को मरने तक भोजन देती है ये मिट्टी, मरने के बाद भी इस शरीर को जगह देती है ये मिट्टी। अब इस मिट्टी को मंत्री की नजर लग गई है बेटा। भूख से मरना मंजूर है बेटा, लेकिन ये जगह चली गई तो हम अनाथों की तरह मरेंगे। उस मंत्री ने हमें बुलाया है बेटा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्यों रंगप्पा, सुना है कि तुम और गांव वाले
उस जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं हो? उस जमीन के भरोसे ही तो कितने परिवारों का पेट पल रहा है। अगर ये जमीन भी हाथ से चली गई तो मुश्किल होगी मालिक। उसी मुश्किल से निपटने के लिए तो तुम्हें पैसा दे रहे हैं। उस पैसे से दूसरी जगह जमीन ले लो, वहाँ कोई फसल नहीं उगने वाली। तो फिर लेने से क्या फायदा? भाई यही अपने आदमियों को मार मार कर वहां से भगाया था। तुम कौन हो और इनसे तुम्हारा क्या संबंध है? संबंध की कोई जरूरत नहीं, बस इनकी मदद करने आया हूं। एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। कलम पकड़ने वाले से हल नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? जरूरत थी तो पेन पकड़ी, अब हल भी पकड़ लूंगा। मुझे पेन पकड़ना भी आता है और हल भी। इतना आसान सोच लिया है? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर यही सोचकर बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर मन में रहे तो रास्ते निकलेंगे। ऐसी ही सोच रखने वालों में से मैं हूँ। तुम धरती के सुपुत्र के फॉलोवर हो। अच्छी बात जो बोलते हैं उन्हें ही सुनता हूँ और फॉलो करता हूँ। ऐसा है तो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करो। करेंगे ना, थोड़ा सा टाइम दे दो। ये नहीं हो सकता। सर 1 मिनट, इनको टाइम देने में कुछ गलत नहीं है। कोर्ट कचहरी के पीछे पड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। भाई कुछ भी हो, सरकार तो अपने हाथ में है ना। आप टाइम दे दीजिए, हम भी देख लेते हैं क्या करता है वो। ठीक है, कितना टाइम चाहिए तुम्हें? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल? ठीक है, दिया। अब इतने समय में जो करना है करो। सर 3 महीने बस, जस्ट 3 मंथ्स। अगर कुछ नहीं कर सके ना तो जिन किसानों को तुम यहाँ पर लेकर आए हो ना, उन सबको कुत्ते की मौत मारूंगा। अब सही सही बोल, कितना वक्त चाहिए? जस्ट 3 मंथ्स। मैं एक बात बोलूं? इस जमीन को आप खरीद कर किसानों को दान कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना? दुनिया में कोई भी पैसे वाला ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ लोगों की इंसानियत बाहर निकालने के लिए। यू आर राइट बॉस। एक्सक्यूज मी, अभी आप जाकर सो सकती हो। ओके? या कहाँ है तेरा पति? साहब। अरे बाहर आना, वहाँ क्या खड़ा? चल बाहर आ जल्दी। बैंक वाले साहब आए हैं। नमस्ते साहब। सुनो, फसल उगाने के नाम पर तुमने मेरे बैंक से कर्ज लिया था। इस बात को 10 साल हो गए। अरे जानवरों का भी ईमान होता है, अपने पालने वालों को नहीं काटते। तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। देखो, 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर सारा कर्ज चुका दिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी जितनी भी जमीन जायदाद है सब कुछ जब्त कर लेंगे हम। क्या बोल रहा है? देगा बोला? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। गौड़ा जी मुंह पर क्यों थूक रहे हैं? हे, थूका तो क्या गलत किया? तू मेरा ही दिया खा रहा है ना? बताऊं तुझे अभी? गौड़ा साहब, सब लोग देख रहे हैं, हमारी कुछ तो इज्जत रखिए। आपका दिया हुआ पैसा कहीं नहीं जाएगा, हम बहुत जल्दी दे देंगे। हाँ तो है क्या तुम्हारे पास? रहता तो मैं ऐसी बात करता क्या कभी? कर्जा लेते वक्त तो मियाँ बीवी मेरे पास आके क्या बोले थे? गौड़ा जी, एक तो बारिश नहीं हो रही, गांव के हालात तो आप भी जानते ही हैं। तुमने बारिश के भरोसे बैंक से कर्जा लिया था क्या? वो तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। उसके अंदर तुम्हें मेरा कर्जा चुकाना होगा।